हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार जियोग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत के उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भारत का उत्तरी विशाल मैदान बहुत ही उपजाऊ मृदा से निर्मित हुआ है और यह भारत भूमि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का उत्तरी जो विशाल मैदान है उसके उत्तर में हिमालय पर्वत है तथा उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यानी जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है वह हिमालय पर्वत तथा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित एक उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है। दोस्तों, इसका निर्माण हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों, इस मैदान की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान की पश्चिम से पूर्व की तरफ चौड़ाई घटती जाती है, यानी कम होती जाती है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 200 मीटर है, जबकि भारत के इस उत्तरी विशाल मैदान का सबसे उच्चतम बिंदु सहारनपुर और अंबाला के पास में स्थित है, जो कि भारतीय के इस मैदान में एक जल विभाजक का कार्य करता है। इसके पश्चिम में यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र तथा इसके पूर्व में गंगा नदी तंत्र प्रवाहित होता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान भारत में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ भारत के उत्तरी विशाल मैदान की कुछ स्थलाकृतियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भोट और डेल्टा। भाबर क्षेत्र जो है वह शिवालिक के गिरिपदीय भाग यानी शिवालिक के गिरिपद में दक्षिण में स्थित एक विशाल मैदान का ही भाग है। तराई क्षेत्रों में कंकड़, कंक्रीट और पत्थर जैसे निक्षेप पाए जाते हैं, यानी यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रवाहित होने वाली नदियां हमको दिखाई नहीं देती हैं, यानी अदृश्य हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई मात्र शिवालिक गिरिपद से 8 से 16 किलोमीटर तक है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि शिवालिक गिरिपद में ही भाबर क्षेत्र पाया जाता है, साथ ही साथ केवल यहाँ पर तीस्ता नदी तक ही भाबर क्षेत्र विद्यमान है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग तराई क्षेत्र पे बात करें तो भाबर के दक्षिण में स्थित महत्वपूर्ण मैदानी भाग है। इसकी चौड़ाई मात्र 15 से 30 किलोमीटर तक है। यह क्षेत्र बारीक बालुई तथा बारीक कंक्रीट से निर्मित हुआ है। यहाँ पर अदृश्य नदियाँ पुनः दृश्य हो जाती हैं और विशेष प्रकार के एक दलदल का निर्माण करती हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं बांगर क्षेत्र पर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप होते हैं, यानी ऐसे मिट्टी के निक्षेप यानी ऐसी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप जहां पहले कभी बाढ़ आया करती थी और इस प्रकार की मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में वो अधिक ऊंचाई पर स्थित हो गए हैं। इस वजह से उन क्षेत्रों तक बाढ़ नहीं पहुंच पाती है
और पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही उपस्थित है। ऐसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। बांगर अगर भूमि देखनी है या मिट्टी देखनी है तो हम लोग सतलज तथा गंगा नदी के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। इसके बाद बांगर के बाद एक महत्वपूर्ण मैदानी स्थलाकृति खादर है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी एक नई जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों, जो नवीन ये जलोढ़ मिट्टी है यह बहुत ही उपजाऊ है और इन क्षेत्रों में कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर गहन कृषि की जाती है तथा मैदानी इलाकों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व खादर भूमि के क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेह। रेह बांगर क्षेत्रों में ही पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें नमकीन सफ़ेद रंग की एक प्रकार का मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में रेह या रेह के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको हम लोग मल्हर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे भूड़ को। भूड़ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है। जैसे कहीं पर कोई भूमि पाई जाती है तो उसकी ऊपरी परत का जब अपक्षय हो जाता है तो बचे हुए भाग को भूड़ कहते हैं। इसमें दोस्तों ऊपर की कोमल मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी जो है अपक्षय के द्वारा विदरित हो जाती है और बची हुई भूमि को भूड़ कहते हैं, जिसमें हम लोगों को कंक्रीट या कंकड़ पत्थर छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। ऐसी भूमि गंगा तथा रामगंगा नदियों के किनारे स्थित बांगर प्रदेशों में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों डेल्टा। डेल्टा भी मैदानी क्षेत्रों की एक विशेष स्थलाकृतियां हैं। यह खादर मिट्टी के ही भाग होते हैं क्योंकि यहाँ नवीन जलोढ़ के निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में एक विशाल डेल्टा है जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी तथा गंगा नदी तंत्र के द्वारा यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा का जो पुराना भाग है वह भारत में उपस्थित है, जबकि जो नवीन भाग है वो बांग्लादेश में उपस्थित है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने भारत के उत्तरी विशाल मैदान का एक सामान्य परिचय पढ़ा। तत्पश्चात अगले वीडियो में हम दोस्त इसको एक गंभीर पूर्वक अध्ययन के विषय में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।